हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि KuCoin में फंड्स को कैसे ट्रांसफर किया। ख्वाह वो आपकी स्टेबल कॉइन है, ख्वाह वो आल्ट कॉइन है, ख्वाह वो बिटकॉइन है, कोई भी है, बाइनेंस से KuCoin में फंड्स को कैसे ट्रांसफर किया जाए। बाइनेंस से कहने का मतलब ये है कि खाली बाइनेंस से नहीं बल्कि किसी भी दूसरी एक्सचेंज से KuCoin में फंड्स को किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है और इसमें डिपॉजिट कैसे किया जाएगा, विड्रॉवल कैसे लिया जाएगा। यानी आप इसमें से किसी दूसरे वॉलेट में, किसी ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में या कहीं और, या बाइनेंस में आप विड्रॉवल लेना चाहते हैं, आप इसके अकाउंट से बाइनेंस में कॉइन ट्रांसफर करना चाहते हैं या बाइनेंस के अकाउंट से आप KuCoin में कॉइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो मुकम्मल तौर पे इस बारे में है। तो बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने क्रिप्टो यूनियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। और भाई इस तरह से है कि ये आपका क्रिप्टो यूनियन आपका अपना चैनल है, आप कर दो इसे सब्सक्राइब, कोई इतनी बुरी बात नहीं है यार। सब्सक्राइब करना, मैंने आज तक किसी को कोई नुकसान पहुंचते नहीं देखा सब्सक्राइब करने से। तो बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। बिना कोई वक्त ज़ाय किए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इसका तरीकाकार पता चल सके कि ये किस तरह से होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे मैं इस वक्त KuCoin की मेन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ नीचे हमें एक एसेट का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये एसेट का ऑप्शन बुनियादी तौर पे KuCoin में है और ये बाइनेंस में भी मौजूद है, दीगर एक्सचेंज में भी मुख्तलिफ नाम से मौजूद है। KuCoin में ये एसेट के नाम से है, जबकि बाइनेंस में ये यहाँ पे इस जगह पे वॉलेट होते हैं। तो हम इसे खोल लेते हैं किसी भी कॉइन को KuCoin में मंगवाने के लिए। ये एसेट खुल गया। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहले से किसी एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं फिर तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यूजर इंटरफेस है। तो इसे देखिएगा, ये चूंकि बाइनेंस से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर हमें यहाँ कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिनमें डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ हमें नीचे ये जो मेन ये पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें हमें ये नजर आता है कि हमारे पास टोटल कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, टोटल हमारे पास फंड्स जो हमारे हैं, बेशक वो किसी भी कॉइन की शक्ल में पड़े हुए हैं, वो कितने हैं, कितनी तादाद में कौन सा कॉइन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में कोई फंड्स नहीं पड़े हुए क्योंकि मैंने अपने KuCoin के अकाउंट से एसेट्स वापस बाइनेंस में ट्रांसफर कर दिए थे। तो इस वक्त मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं कि जीरो बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन आपके जितने भी फंड्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम इसके मेन वॉलेट पे मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा इसमें ट्रेडिंग, मार्जिन और फीचर के वॉलेट्स भी मौजूद हैं जहां पे आप एसेट्स रख सकते हैं। और फाइनेंस का एक वॉलेट भी है। फाइनेंस के वॉलेट पे चूंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन बाकी ये है कि आपके जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू BTC में यहाँ पे शो हो रही होती है। तो हमने ये देखना है जी कि हमने करना क्या है। हमने इसमें करना है डिपॉजिट। हम चाह रहे हैं कि हम बाइनेंस से डिपॉजिट करें या अपने किसी वॉलेट से डिपॉजिट करें। उसका तरीकाकार क्या होगा कि ये जो ऊपर हमें डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा है, यानी कि इसमें हमने फंड्स को मंगवाना है। तो उसके बाद हम देखेंगे विड्रॉ कैसे होते हैं। तो बन रही है वीडियो पे। तो ये डिपॉजिट पे मैं क्लिक कर देता हूं। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपने करेंसी में डिपॉजिट करना है, यानी ये देखें इसमें मुख्तलिफ करेंसीज जो फियाट करेंसीज हैं वो बता रहा है, या आपने अगर हम यहाँ क्रिप्टो पे क्लिक करें तो क्रिप्टो में डिपॉजिट करना है। तो भाई हमने तो क्रिप्टो में डिपॉजिट करना है, हमने कोई स्टेबल कॉइन या कॉइन मंगवाना है। तो ये हमसे पूछ रहा है आपने कौन से कॉइन मंगवाना है। तो उसके लिए फर्ज करें आपके पास यहाँ पे कॉइन्स की एक लंबी लिस्ट है, ये तीसरे नंबर पे इनका अपना KuCoin टोकन भी आ रहा है, आपने ये मंगवाना है, या मतलब जो भी कॉइन आपने बिटकॉइन मंगवाना है, USDT मंगवाना है, आपके पास जो बाइनेंस में पड़ा हुआ है आपने वो मंगवाना है। सेम यही तरीका वॉलेट में से, अगर आपके पास जो वॉलेट में पड़ा हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में पड़ा हुआ है, आपने वहां से मंगवाना है, वो सेम यही तरीका उसके लिए भी यूज होगा। हमने मंगवाना है जी USDT मंगवाने के लिए मैं फर्ज करें ये करता हूं कि मैं यहां से सर्च कर लेता हूं USDT को। अगर हमने USDT के बजाय कुछ और मंगवाना है, आप ये ऊपर सर्च बार दी गई है, आप इस सर्च बार में अपने कॉइन जो आपके पास वहां पे एसेट्स पड़े हुए हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फर्ज करें सर्च कर लेता हूँ, मैंने जी मंगवाना है ADA। ये देखें जैसे ही मैंने किया ADA कार्डानो यहाँ पे आ गया नीचे लिस्ट में। खैर फिलहाल तो हम ये USDT की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है, यही ज्यादातर हम मंगवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं बाइनेंस से या वॉलेट से, या हमारे पास यहाँ भी पड़ा हुआ है वहां से हम डिपॉजिट करके इस एक्सचेंज में ले आते हैं। तो मैं USDT पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखें इसने हमें एक वॉलेट एड्रेस दे दिया और उसके बाद इसने हमें एक QR कोड दे दिया, यहाँ आप बल्कि स्क्रीन पे देख भी सकते हैं आपके सामने, और ये मेन अकाउंट का है। तो ये जो इसने इस वक्त ये वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे ये हमें कॉपी एड्रेस का एक ऑप्शन दे रहा है। ये जो वॉलेट एड्रेस इसने दिया हुआ है ये बुनियादी तौर पे सिर्फ टीथर का USDT मंगवाने के लिए। अगर आप इस पर कोई और कॉइन भेजते हैं, कोई और कॉइन मंगवाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपका वो कॉइन लॉस हो जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। आप अगर बाइनेंस से इस एड्रेस पे कोई और कॉइन सेंड कर देते हैं या अपने वॉलेट से इस एड्रेस पे कोई और कॉइन सेंड कर देते हैं तो वो आपका कॉइन लॉस हो जाएगा। वो आपको ये सिर्फ एड्रेस टीथर के USDT के लिए। अब यहाँ हम देखें तो एक चीज और जो बहुत देखने वाली है वो ये है कि ऊपर यहाँ पे
हमें ये इथेरियम ETH और इथेरियम ERC20 का नेटवर्क बता रहा है। यानी ये नेटवर्क क्या होते हैं कि मुख्तलिफ कॉइन्स के, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं। कोई कॉइन किसी नेटवर्क पे है, कोई किसी ब्लॉकचेन पे स्टैंड कर रहा है, कोई कहीं पे है। तो आपको नेटवर्क सबसे पहले देखना और याद कर लेना है कि आप कौन से नेटवर्क पे कौन सा कॉइन मंगवा रहे हैं, आपने नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप किसी गलत नेटवर्क पे किसी दूसरे नेटवर्क का कॉइन मंगवा लेते हैं तो वो वहां से तो सेंड हो जाएगा, बाइनेंस तो उसे भेज देगा या आपका वॉलेट तो उसे भेज देगा, लेकिन वो आपको रिसीव नहीं हो पाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपके एसेट्स परमानेंटली ज़ाय हो जाएंगे। तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये एक नोटिस भी बता रहा है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, चूँकि मैं वीडियो को मुख्तसर करने की वजह से ये पढ़ूंगा नहीं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है कि ये एड्रेस सिर्फ USDT के लिए है, यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। तो और आप इस पर कोई और कॉइन नहीं मंगवा सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे अपने दूसरे मोबाइल से किसी से या कंप्यूटर से आप इस कोई QR कोड को स्कैन करके भी ये एड्रेस ले सकते हैं और आप इसे कॉपी एड्रेस भी कर सकते हैं। अगर हम ऊपर ये नेटवर्क वाला इथेरियम वाला यहाँ खोलते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये हमें नेटवर्क्स की कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये कह रहा है जी कि ये नेटवर्क है जिनके जरिए आप USDT को मंगवा सकते हैं। इथेरियम का नेटवर्क सबसे पहले है ERC20 इसे कहते हैं। उसके बाद ट्रॉन का TRX नेटवर्क है TRC20, और उसके बाद KuCoin का अपना नेटवर्क है, KuCoin की कम्युनिटी चैन है, वो एल्गो का नेटवर्क है और EOS का नेटवर्क है। तो हम ये करते हैं कि हम इसे इथेरियम का या हम इसे TRX, ये नीचे दूसरा ये ट्रॉन वालों का नेटवर्क, चूंकि इसकी फी वगैरह थोड़ी कम होती है तो हम ट्रॉन का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ट्रॉन पे मंगवाना है। देखिए जैसे ही हमने नेटवर्क चेंज किया, इसने यहाँ पे नीचे एड्रेस चेंज कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसे कॉपी एड्रेस कर लेते हैं। मैंने इस कॉपी एड्रेस के बटन पे क्लिक किया तो ये एड्रेस मेरे पास कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा बाइनेंस में, और ये मेरे पास बाइनेंस खुली हुई है, मैं बाइनेंस में आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं बाइनेंस में आता हूँ तो आप देखेंगे कि बाइनेंस में आने के बाद यहाँ पे हमें एक साइड पे नीचे जहाँ पे वहाँ पे एसेट था, यहाँ पे हमें वॉलेट का एक ऑप्शन नज़र आया है। ये वॉलेट्स हैं, यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स पड़े होते हैं जिस तरह वहाँ एसेट्स में पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या करना है कि वहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे मैं विड्रॉल लेना है। यानी विड्रॉल का मतलब ये है कि आप यहाँ से किसी को भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, किसी दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं, अपने वॉलेट में भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं। लेकिन डिपॉजिट का मतलब ये था कि हमने उस अकाउंट में रखना है कॉइन को, उस अकाउंट में भेजना है, अपने अकाउंट में रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से विड्रॉल ले लेता हूँ। तो विड्रॉल लेने के लिए मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ करेंसीज पड़ी तो हुई हैं, मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से है। अब मेरे पास जो कॉइन था, यहाँ भी ऊपर आप देखें तो मैं एक सर्च का ऑप्शन नजर आ, मैं इसलिए आपको ये इतनी तसल्ली और आराम से बता रहा हूँ तफसील से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि नेटवर्क क्या है और कॉइन को डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे किया जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कभी भी ये ट्रांसफर की दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, तो मैं इसमें मैं लिख लेता हूँ मैंने कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया था जी कि USDT। तो मैं USDT यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसने ये USDT बता दिया कि जी आपके पास ये पड़ा हुआ है। मैं USDT को क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन से एड्रेस पे करना है। यहाँ देखें, यहाँ बाइनेंस हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जो पहली बार बनी हुई है विड्रावल वाले पेज में, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे अपना एड्रेस डालें तो बाइनेंस उस एड्रेस पे आपकी कॉइन को ट्रांसफर कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो वहाँ से एड्रेस कॉपी किया था, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एड्रेस आ गया। नीचे देखें वही नेटवर्क वाली बात आ गई। यहाँ पे हमें ये बहुत देखने की चीज़ है, नेटवर्क में आपने गलती नहीं करनी है। नेटवर्क में आपने गलती की, आपका कॉइन गया और उसके बाद वो आपको मिलेगा नहीं। तो मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है, ये भी हमें मुख्तलिफ दे रहा है कि आपने कौन कौन से नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखनी है कौन से नेटवर्क की क्या फ़ी है। देखें बाइनेंस चेन की क्या फ़ी है, 1 USDT है। बाइनेंस स्मार्ट चेन की क्या है, उसके बाद इथेरियम की देखें कितनी ज़्यादा फ़ी है, ERC20 की जो हमने वहाँ से चेंज किया था। और ये ट्रॉन TRC20 की अगर आप देखें तो इसकी सिर्फ 1 USDT फ़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे ट्रॉन सेलेक्ट किया था, हमने TRC20 का एड्रेस डाला हुआ है। तो ट्रॉन को सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि यू हैव स्विच्ड नेटवर्क, प्लीज कंफर्म द विड्रॉवल एड्रेस अगेन, कि आप अपना वहाँ पे एड्रेस दोबारा से कंफर्म कर लें। ये ना हो कि आप किसी और नेटवर्क पे कहीं गलत जगह पे भेज दें कॉइन को। तो मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ, मैंने कंफर्म किया हुआ है, TRC20 का है। ये मुझे पूछ रहा है कितने USDT आपने भेजने हैं जी, मैंने भेजने हैं जी 20 USDT, जबकि मेरे पास है नहीं। मैं वैसे आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि 20 USDT मैंने भेजने हैं। जैसे ही मैंने ये किया, ये देखें ये कह रहा है कि आपके 19 USDT जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे, ये 19 USDT आपके जाएंगे, और साथ में ये हमें एक विड्रॉवल का बटन यहाँ पे दे रहा है ये। तो हमने अगर हमें इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बता रहा है, तो हम इसकी अगर उससे एग्री हैं तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर देना है विड्रॉवल पे। जैसे ही हम विड्रॉवल पे क्लिक करेंगे तो ये अब मुझे ये कह रहा है कि मैं चूँकि विड्रॉवल इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास चूँकि 20 USDT नहीं है। मैं अगर बैक्स पे क्लिक करता हूँ तब भी मेरे पास
यानी इतने नहीं बनते। तो आप यहाँ पे जब विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आगे आपसे एक बार फिर कंफर्म पूछेगा, उसके बाद ये आपको ये करेगा कि आपके जो पासवर्ड आपके बाइनेंस पे लगाए हुए हैं वो पासवर्ड आपको, आपका बेशक गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है या जो भी आपकी मेल के जरिए पासवर्ड आता है या फिर आपका पासवर्ड आपके फोन नंबर पे आता है कहीं भी, तो वो सारे आपने कंफर्म करने। जैसे ही आप वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे ये इन यूएसडीटी को यहां से ट्रांसफर कर देगा KuCoin के अकाउंट में। तो ये तो होता है KuCoin में डिपॉजिट करना। अब हम देखते हैं KuCoin में से विड्रॉल कैसे लिया जाएगा। ये यहाँ पे आपको यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ गई होगी बात की, तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी पड़े नहीं हुए। ये सेम इस तरीके से हो जाएगा, इसमें आपको कोई बिल्कुल दिक्कत पेश नहीं आएगी, लेकिन आपने सिर्फ जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है नेटवर्क। तो अब हम वापस चलते हैं अपने KuCoin के अकाउंट में। मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद देखें हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन था विड्रॉवल का। तो ये अगर हमने बाइनेंस में इससे भेजना है या हमने अपने वॉलेट में भेजना है तो वॉलेट में भी सेंड और रिसीव के दो ऑप्शन होते हैं, विड्रॉवल और डिपॉजिट। डिपॉजिट को रिसीव कहा जाता है और विड्रॉवल को सेंड कहा जाता है, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे विड्रॉवल का ऑप्शन है, फर्ज करें हमने यहाँ से कोई कॉइन बाइनेंस में भेजना है तो उसका तरीकाकार ये है कि यही प्रोसेस हमने उल्टा कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बाइनेंस के अकाउंट में आ जाता हूँ, बाइनेंस के वॉलेट्स में आ जाता हूँ। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर हमें वही डिपॉजिट का एक ऑप्शन दे रहा है। मैं फर्ज करें यहाँ से ये डिपॉजिट ले लेता हूँ। डिपॉजिट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये मुझे एड्रेस देगा हमने कौन से कॉइन को मंगवाना है। जी मैंने यूएसडीटी मंगवाना है, तो मैं यहाँ से यूएसडीटी सर्च कर लेता हूँ या सेलेक्ट कर लेता हूँ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ। ये देखें साथ ही पूछ रहा है आपने कौन से नेटवर्क पे मंगवाना है। तो मैं चाह रहा हूँ जी मुझे ट्रोन पे मंगवाना है। वही ट्रोन, वो पुराना तरीका वही जो हमने वहाँ से ट्रोन सेलेक्ट किया था, क्योंकि ट्रोन पे फीस थोड़ी सी कम है। तो अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन का ऑप्शन अवेलेबल हो तो अगर आपने बाइनेंस से ट्रांजेक्शन करनी है तो आप स्मार्ट चेन को बाइनेंस की यूज़ करें, वो नेटवर्क अच्छा है, उस पर यह है कि फ़ी बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से ये जो एड्रेस अब बाइनेंस ने दे दिया कि जी ये आपका वॉलेट एड्रेस है, इसमें आपके कॉइन आ जाएंगे। और ये सिलेक्टेड वॉलेट कौन सा है जी, हमारा स्पॉट वॉलेट है। तो मैं यहाँ से ऊपर अगर चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं नेटवर्क चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे करने के बाद बहुत सारे वही नेटवर्क वापस आ गए, हमें कौन सा रखना है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ से ये इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए हमें कॉपी का एक ऑप्शन दिया गया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें वॉलेट एड्रेस कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ। यहाँ पे मैंने विड्रॉवल करना है, विड्रॉवल पे आता हूँ। पिछली दफ़ा हमने यहाँ डिपॉजिट किया था, तो जैसे ही हम इस पे आए तो ये अब हमसे पूछ रहा है आपने क्या विड्रॉल करना है। जी हमें यूएसडीटी विड्रॉल करना है। आप बेशक इसी जगह कोई भी कॉइन हो, बस आप सिर्फ नेटवर्क देखिएगा कि कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये इसका एड्रेस आ गया। तो ये देखें साथ में इसने खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया बल्कि यहाँ पे कि ये नेटवर्क आपका TRX है, ट्रोन ये नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क पे आप कर रहे हैं। और यहाँ पे नीचे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कितनी मिकदार में कितने कॉइन करने। ये यहाँ पे अगर आप लिखेंगे जी मैंने इतने कॉइन करने, जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी मुझे 20 कॉइन करने, जो कि फिलहाल मेरे इस अकाउंट में भी नहीं है, लेकिन साथ ही नीचे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। यहाँ पे आप रिमार्क्स वगैरह कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। और जैसे ही वो आप करते हैं ये कंफर्म करते हैं यहाँ पे, तो ये आपसे मांगेगा। अब ये कह रहा है कि बैलेंस इनसफिशिएंट, चूँकि बैलेंस है नहीं मेरे पास, 20 यूएसडीटी नहीं पड़े हुए, तो यहाँ पे ये बैलेंस का वो दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही कंफर्म करेंगे ये आपसे विड्रॉवल के लिए एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड KuCoin पे बनाना पड़ता है, वो भी आपका बना होगा वो लेगा। और उसके अलावा गूगल ऑथेंटिकेटर और बाकी कोड आपसे मांगेगा, आप कोड देंगे तो ये यहाँ से ट्रांसफर कर देगा। अब बाइनेंस की जगह पे आप वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वॉलेट से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वॉलेट से बाइनेंस में कर सकते हैं, बाइनेंस से वॉलेट में, यानी जहां भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ट्रांजैक्शन का तरीकाकार हमेशा यही होगा। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो आपने याद रखनी है नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क की गलती करते हैं तो आप अपने कॉइन खो देंगे। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नुकसान से बच सकें, आपको नुकसान ना हो, आपको लॉस ना हो। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।